बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा और एक आइडिया दूंगा कि आप इस चार्ट को कैसे यूज करेंगे, हम इसको कैसे लिंक करेंगे, यानी कि हाइपर लिंक और हम चार्ट दोनों यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। चार्ट बेसिकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमें किसी भी दो चीजों के दरमियान फर्क बताना होता है तो बेसिकली वी आर यूजिंग चार्ट। और दूसरी बात यह है कि चार्ट को एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा उसको एक्सेल पे जब आप टाइप करते हैं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इस काम को करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक डेटा बना देता हूँ। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के मंथ्स ले लेते हैं, ठीक है। और हर तरह का चार्ट हर तरह के डेटा पे अप्लाई होता भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा के इलेक्ट्रिक का एक वो बना लेता हूँ कि भाई जनवरी में मेरे 55 यूनिट से, फेब में मेरे 100 यूनिट से, फिर इस तरह से सो ऑन मेरे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अब इसको कंपैरिजन वाइज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन वाइज बनाने के लिए यू नीड अ डेटा फर्स्ट। एक्सेल में याद रखिएगा, चार्ट जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता जब तक के डेटा नहीं बना होगा। वर्ड पे ऐसा होता है कि आप ऐसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपके पास चार्ट आ जाता है। तो पहले तो आप क्या करें, रेकमेंड चार्ट में जाइए। इस चार्ट के अंदर आपको सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस तरह के डेटा पे कौन कौन से चार्ट इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स हियर, लाइक कॉलम, लाइन, पाई, बार, और इन सब के अलग अलग यूजेस हैं। मगर पर्पस सबका एक ही है, फॉर द कंपैरिजन पर्पस, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने ये वाला चार्ट इसके अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम। अब आपको आपका चार्ट नजर आ रहा होगा कॉलम वाइज। अच्छा, इसमें हम बड़ी आसानी से ये बात देख सकते हैं कि मार्च में सबसे ज्यादा यूनिट कंज्यूम हुए। अगर हमारे पास ये डेटा बहुत बड़ा होता, डेटा आपकी डिटेल बहुत ज्यादा होती, तो उस सूरत में डेटा को रीड करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर उसको चार्ट में कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ और ये सारे चार्ट्स में ऑप्शन ऐसा नहीं आता। हमने बस यहाँ पर लिख दिया जी यूनिट कंज्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके अलावा भी कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस चार्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ चार्ट डिजाइन के ऑप्शन खुल रहे हैं। आप इसके अंदर मजीद डिटेल लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। ऐसे जो भी स्टाइल आपको चाहिए, जितने भी कूल स्टाइल्स मौजूद हैं जो आपको लगता है भाई ये बड़ा कूल है और ये मेरे काम का है, जैसे ये भी बेहतर लग रहा है, कोई भी स्टाइल आप लेंगे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप चेंज कर लेंगे तो इसके बाद क्या करते हैं, आपके पास इनके कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें। अब तो मैंने खैर ब्लैक एंड वाइट ही लिया हुआ है तो उसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा आपको। चले, मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कलर की चेंजेस देख सकते हैं, यानी कि ये थीम कलर होते हैं। ये देखें, बहुत सारे हैं। तो जो अच्छा लगे आपको, जो बेहतर लगे आपको, या जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और टेस्ट है, उस हिसाब से आप इसको चेंज करें। ऑलरेडी ये ब्लू था तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। यानी कि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स भी हैं, मल्टी कलर। इसके अंदर आप अलग अलग कलर्स लेंगे तो अलग अलग कलर्स की कॉम्बिनेशन, हर चीज का कलर अलग हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई चीज आगे पीछे यहाँ पे बनी हुई है तो वो भी। अच्छा, ये तो बात ये हो गई। अब आप आपके लेआउट्स के ऊपर चलते हैं। आपको के इलेक्ट्रिकल लेआउट कुछ इस तरह का तो नहीं मिलता, आपको कुछ इस तरह का मिलता है, अगर आपको याद हो। और अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो अभी जाइए और अपने बिल पे देखिए। तो वहां पर आपको गैस का और के इलेक्ट्रिक का जो बेसिकली रीडिंग मेथड जो ग्राफ चल रहा है, वो कुछ ऐसा ही है कि एक बार बना होता है, उसके ऊपर वो यूनिट ऊपर लिखे आ रहे होते हैं और मंथ नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट के पूरे एक साल का आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। आप इस चार्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन तो आप डाल सकते हैं। डेटा टेबल जो है, इसमें आपके पास विद लेजेंड कीज भी ले सकते हैं। ये देखें, नीचे आपका डेटा ऐसा आ जाएगा, यानी कि इसके मुताबिक आप अपना चार्ट खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक तो ये होता है ना कि आपके पास जो था वो बना बनाया था, इस तरह से आपके पास यहाँ देखें हर तरह की चीज आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। आप अपने मतलब का चार्ट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। आप अच्छे अच्छे इसको ट्राई करें। ये देखिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या किस्म का डेटा लेना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, इंसाइड करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, या जो भी है आपका। ये देखिए, ये इस तरह से भी हो सकता है।
चार्ट टाइटल आपको अबव द चार्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, नन यानी कि आपको नहीं चाहिए, तो ये भी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब चलते हैं कि आप इस चार्ट का एक नाम दे दें। ठीक है, इस चार्ट का नाम आप दे सकते हैं, दैट इज योर कॉलम चार्ट। ठीक है, तो अब हम इस पे असाइनमेंट क्या बनाएंगे जरा देखिएगा गौर से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने पर क्या होगा कि मुझे डेटा भी तो दिखाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इसके ऊपर हम एक अच्छा सा असाइनमेंट क्या बना सकते हैं, तो लेट्स सी कैसे होगा ये। पहले आप इसको अच्छे से जो भी एडिटिंग करनी है वो आप कर लें। आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम, मैं ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आप अपने मुताबिक इस काम को अच्छे से कर सकें, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो आप कर ही लेंगे ना। ठीक है, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि इस वाले चार्ट को कट करूंगा और उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा, क्योंकि डेटा जारी बात है 2 लाइन का तो होगा नहीं आपका। इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड कर लें, इससे आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका नाम रखें रीनेम करके, इसका नाम रख दें कॉलम चार्ट। रीनेम करने के बाद आप इसको रख दें, इसका नाम डेटा रख दें, जहां पर आपका मेन डेटा मौजूद है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका डेटा इतना छोटा तो नहीं होगा, हो सकता है इससे ज्यादा बड़ा डेटा हो। दोबारा से आप इसी चीज को सेलेक्ट करें, फिर आप जाएं वापस से इंसर्ट में, रेकमेंड चार्ट में जाएं, और उसके बाद इस बार आप सेलेक्ट करें एक लाइन चार्ट। यानी कि हमें इसके अंदर बेसिकली ये दिखाना होता है। देखा होगा आपने क्रिकेट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि टाइम सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस चार्ट को भी मैं कट करने जा रहा हूँ, इसको दूसरी शीट पे लेके जाऊंगा और उसके बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। याद रहे डेटा वही है उसका जो पीछे कनेक्ट हुआ है। इसका नाम हम रखते हैं लाइन चार्ट, ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि रीजन ये है कि आखिरी में मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ उससे आपको पता चलेगा कि लिंक कैसे करते हैं चीजों को। इसके बाद फिर से आप जाएंगे इंसर्ट में और रेकमेंड चार्ट के अंदर फिर एक और चार्ट आपने लेना है, जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट मोस्टली परसेंटेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने इसको परसेंटेज वाइज जो है इसको क्लियर कर दिया है, जिसको हम शेयरिंग भी कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आपका जितना भी यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसमें ये वाली जगह जो है सबसे ज्यादा यूनिट लगे हैं। ठीक है, जिसमें मार्च का महीना था। फिर आपको यहाँ आसानी से नजर आ सकता है कि इसके बाद 20% था, यानी कि आपके पास फैब में सबसे ज्यादा यूनिट कंज्यूम हुए, तो ये वो था। अब इसको भी राइट क्लिक करके कट करें और उसको भी नेक्स्ट चार्ट पे ले जाएं और यहाँ पे कंट्रोल+V करें। इस तरह से आपके पास ये तीसरा चार्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर रीनेम करें, इसका नाम रखें पाई चार्ट, फिर बाहर कहीं क्लिक कर दें। इसके बाद फिर वापस जाते हैं डेटा की तरफ, और इसी डेटा को सेलेक्ट करने पर आपके पास फिर से दोबारा इंसर्ट में जाएं, रेकमेंड में जाएं। फिर हमारे पास एक और टाइटल है जिसको हम स्टैक चार्ट कहते हैं। ठीक है, हमें डिफरेंट चार्ट ट्राई करने स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी, मैंने कहा ना स्टाइल आप कोई भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो मैं इस बार ये वाला चार्ट भी अप्लाई कर देता हूँ, जिसका नाम है स्टैक चार्ट। आपने कम से कम 5 चार्ट तो लेने हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। इसके ऊपर हमने कंपटीशन भी करवाया था स्कूल के अंदर, तो बच्चों ने 45+ चार्ट तक बनाए थे, डिफरेंट चार्ट। ठीक है, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर चार्ट्स के, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर चार्ट हर चीज पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, ये वाला चार्ट जो है वो देखते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिटो चार्ट। ठीक है, इसके अंदर लाइन भी बता रहा होता है साथ साथ। इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये एक डिफरेंट चार्ट है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 5 चार्ट है। ठीक है, कट करेंगे और आप दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लीजिए आपका ये वाला चार्ट भी जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो हमारे पास पैरेटो चार्ट भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इसके साथ करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक लिंक करेंगे चीजों को। वो कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसके अंदर एक लिंक करेंगे डेटा को। ठीक है, लिंक कैसे करेंगे, हम इन तमाम चार्ट्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जो भी नाम लिखें कोशिश कीजिएगा
कि अपने तौर पे जो आप जितना अच्छा एडिट कर सकते हैं कर लें, ठीक है। मेरे पास इसमें टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूंगा। तो आप अपने तौर पे अच्छा सा इसको ज़रा बनाकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इन तमाम चार्ट्स के नाम लिखूंगा और इनको मैं लिंक करूंगा ताकि आपको वो वाला ऑप्शन भी समझ में आ जाए जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। अब करने ये जा रहे हैं कि हम स्पाइरो चार्ट जो है इसको लिंक करेंगे। वो कैसे? इंसर्ट में जाके आपके पास ऑप्शन है लिंक का, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं कि आप कस्टम में आउटसाइड ऑफ द, मतलब कह लें कि डॉक्यूमेंट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे पहुंच जाऊँ, इसी वजह से मैंने इनके नाम रखे थे। पाइटो चार्ट के अंदर हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये आ गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली मैं यहाँ मौजूद हूँ। मगर इसके बाद वापस से हम यही काम दोबारा करेंगे फॉर द स्टैक चार्ट के लिए। अब यहाँ पर आपने इसको लिंक किया स्टैक चार्ट से, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे सबके लिए। इसी वजह से शुरू में मैंने इनके नाम दिए थे ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर सके इसको। नाउ गो टू द लाइन चार्ट लाइक दिस, ओके करें। फिर कॉलम चार्ट, ठीक है, आपका ये रहा, इसको आप कॉलम चार्ट से लिंक करें। अब आपका काम हो चुका है। नाउ यू विल जस्ट सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ चार्ट लाइक दिस और ऑल आर वर्किंग। देखा आपने? मगर इसमें अभी भी एक कमी है। वो कमी ये है कि मुझे यहीं से क्लिक करना पड़ा। क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं कि वापस से मैं उसी जगह पे पहुंच जाऊं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैक का बटन बनाते हैं, ठीक है। और हम बैक को यहाँ पर एरोस के साथ भी आप कर सकते हैं, यानी कि यू हैव बेसिकली शेप्स हियर। आप यहाँ पर एक शेप भी बना सकते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं। अब आप शेप बनाएं या बेसिकली इसको टेक्स्ट में लिखें। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ बिकॉज बैक का मतलब फिर बैक होना चाहिए ना। राइट क्लिक करके इसी के ऊपर आप एडिट टेक्स्ट करें और उसके ऊपर बैक लिखें। अब बैक जारी बात है आपको डेटा वाइज जो है वो डेटा पे लेके जाएगा, तो इसको आप सेंटर सेंटर कर लें। अब जब मैं इसको लिंक करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है लिंक का। इसको आप लिंक करेंगे किस पे? डेटा पे। ये मैंने कर दिया। अब नाउ अब क्या होगा कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान इस पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यही काम आप प्रोसीजर सबके लिए करें। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी करें और सब पे पेस्ट कर दें, क्योंकि सबका बेसिकली डेस्टिनेशन एक ही है, तो इसलिए इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये देखें। इसको आपको चार्ट से बाहर निकालना है, ये चार्ट के अंदर चला गया है, तो मैं इसको बाहर कहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि जब चार्ट पे क्लिक हुआ हो तब आपने नहीं करना है काम, ठीक है। नाउ हमने ये काम कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, फिर वापस से बैक करेगा, फिर ये देखें इसके अंदर स्टूडेंट्स आप मजीद बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बना सकते हैं। आई हैव गिवन यू द आइडिया, और इस आइडिया से आप बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और इसको आप प्रैक्टिस करें घर पर, और इसको एक असाइनमेंट के तौर पे आप मुझे सबमिट करा सकते हैं एज अ कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ही पूछें मुझसे, ताकि मैं आपको टू दी पॉइंट और रेलिवेंट आंसर्स दे सकूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।